Hello to this is Mani from Word Programmer, and in this video we are going to discuss about if statements, if else statements and if else letters and switch statements in C++. बेसिकली ये स्टेटमेंट जो होती है वो हम क्या करते हैं, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, एक असाइन 5। मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ ए इक्वल है 5 के, तो प्रिंट कर दो क्या, यस। ठीक, अब मैं इसे रन करता हूँ, हमें क्या मिलेगा, समझ लो क्या मिल सकता है, 5 ही मिलेगा। 5 कह रहा हूँ, यस ही मिलेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ए पर है 5 है। ठीक, अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, ग्रेड प्रिंट करना है। लग रहा है मैं कैरेक्टर पर वेरिएबल मान लिया सी एच, और मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ सी इन सी एच। देन मुझे कंपेयर करना है इफ़ सी एच हमारा कैरेक्टर जो है वो अगर ए है तो सी आउट मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सीलेंट। और क्या कर सकते हैं, अगर बी है हमारा, इफ सी एच, देन मैं प्रिंट कर सकता हूँ सी आउट गुड। और सी ग्रेड पर मैं कर सकता हूँ फेल दिखा दूँ या नॉट गुड दिखा दूँ, नॉट गुड दिखा देते हैं। ठीक, सी है तो हमें क्या करना है, सी आउट नॉट गुड। ठीक, अब मैं इसे रन करूँ, हमें इसे वैल्यू देनी है, लाइक टाइम मुझे ए दे दिए, पास कर दे तो एक्सीलेंट। ठीक, अगर मैं इसे अगेन रन करूँ, लाइक टाइम मैं देता हूँ आपका सी, तो नॉट गुड। ठीक, ऐसे ही हमारे ये इफ होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू ना हो एज कंडीशन, ठीक, तो उस पर चलते हम क्या करते हैं, इफ एल्स पर मुझे क्या करना है, सिंपल से वही मैं क्या करता हूँ, उसे ले लेता हूँ उसी कोड को। एज कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसमें भी गुड, इसमें वेरी गुड कर देता हूँ, वेरी गुड। देन इसमें एल्स मैं करने से लगाता हूँ, अगर इसके बाद जो भी ग्रेड होगा वो फेल कर दो। ठीक, अब मैं इसे अगेन रन करूँ, अब ए बी सी पर तो हमारी सही है, लेकिन मैं डी डालूँ या कुछ अदरवाइज कुछ और डालूँ तो हमारे पास फेल आएगा। ठीक, अगर मैं और भी डाल दूँ, लाइक दैट मैं रन करता हूँ अगेन, मैं कुछ और डालूँ एच, तो ये फेल। ठीक, इस तरह से हमारे इफ एल्स ये हो गया। अब आते हैं हम इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स पर। नेस्टेड इफ एल्स में भी तीन चीज़ें, अगर इफ के अंदर नेस्टेड हो और या फिर एल्स पार्ट के अंदर नेस्टेड हो। ठीक, अब आते हैं नेस्टेड इफ्स पर। नेस्टेड इफ्स में क्या है कि अगर हमारे इसमें तीन पार्ट हैं, इसमें क्या है, या तो नेस्टेड हो इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर एल्स स्टेटमेंट के अंदर, ये दो हो गया। देन तीसरी कंडीशन होगी दोनों बॉडी के अंदर नेस्टेड हो। मैं कैसे बताना चाहूँ, पहला केस हमारा हो गया, केस फर्स्ट, केस वन, इफ बॉडी के अंदर, इफ के अंदर हमारा, यहाँ हमारा इफ एल्स, अगेन इफ एल्स की कंडीशन हो, लाइक दैट ये इफ के अंदर हमारा इफ एल्स, देन यहाँ एल्स, तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, क्या हमारी इफ के अंदर हमारा नेस्टेड कोड हो, वो हमारा पहला केस। देन हमारे पास सेकंड केस होगा, एल्स के अंदर हमारा
क्या हो, नेस्टेड कोड। इफ ये हो गया हमारे नेस्टेड सेकंड केस। देन हमारे एक और केस है जो कि दोनों बॉडी के अंदर हमारे पास इफ एल्स कंडीशन हो, ठीक। तो आते हैं इसी पर, करते हैं एक एग्जांपल लेकर। मुझे क्या करना है, पहले हम लेते हैं सबसे पहले इफ एल्स कोड, नेस्टेड इफ एल्स लाइक दैट। मुझे क्या करना है, इफ कंडीशन, मेरे पास एक नंबर है इंट ए इक्वल्स टू 10। अब मुझे प्रिंट करना है ये नंबर जो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा हो या 15 से छोटा हो, ठीक। इफ ए ग्रेटर देन 5, तो ये हो गया। अदरवाइज यहाँ इफ इसके अंदर एक और कंडीशन, इफ ए आल्सो लेस देन इक्वल्स टू 15, तो प्रिंट हो क्या, यस सी आउट यस, एल्स में सी आउट नो। देन इफ इसके अगर छोटा है तो हमें इसमें तो फॉल्स ही आएगा, सी आउट नो, ठीक। अब मैं इसे रन करूँ तो हमारा नंबर 10 से छोटा है, सॉरी 15 से छोटा है, 5 से बड़ा है, तो हमारे कंडीशन ट्रू तो हो गया। अगर मैं इसे क्या करूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, नो, क्योंकि हमारा नंबर 5 से छोटा है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला केस। इसे ही सेकंड केस, एस बॉडी में अगर इफ स्टेटमेंट हो, मैं यहाँ अगर नंबर 5 से बड़ा नहीं तो हम छोटे के लिए कॉल कर लेते हैं, जैसे कि इफ़ 5 से बड़ा नहीं है तो मतलब मैं 1 से 5 के बीच में चेक कर लेता हूँ। अगर 1 से 5 के बीच में नंबर है, इफ़ ए ग्रेटर देन 1 हो, सी आउट यस, अदरवाइज फॉल्स, सी आउट नो। अभी मैं इसे रन करूं, हमें यस मिलेगा, क्योंकि नंबर जो 3 जो है वो 5 से छोटा है और 1 से बड़ा, ठीक। तो ये नहीं हो गया। और अगर इसे मैं माइनस में लेता हूँ, माइनस के 13, तो हमारा क्या हुआ, नो, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, ठीक। ये होगा हमारा एस बॉडी के अंदर अगर नेस्टेड हो। अब बोथ बॉडीज के अंदर नेस्टेड हो, इसे भी देख लेते हैं क्या हो। इफ नंबर हमारा ए से तो बड़ा है, लेकिन क्या हो, लेस देन हो हमारा 10 से, ठीक। तो 10 से छोटा था, प्रिंट करना सी आउट लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5, एल्स में नो, ठीक। अब इसके बॉडी में एल्स वाले में अगर नंबर हमारा छोटा हो, ग्रेटर देन हो 5 से, लेकिन यहाँ हम एल्स कंडीशन छोटे के लिए लगा रहे हैं। अगर 1 से हो तो यस, अदरवाइज नो, ठीक। तो अगर मैं इसे रन करूँ, ओके वेट, इधर नो, यस दिस प्रॉब्लम ना, ये हमें यस मिल गया, ठीक। अब मैं सीधे चलता हूँ इफ एल्स लैडर पर। इफ एल्स लैडर क्या है, मतलब मल्टीपल कंडीशन हो हमारे पास इफ एल्स की,
तो हम वहाँ इफ एल्स लेटर यूज़ करते हैं। इफ एल्स लेटर कैसे, लेट्स सी इफ, तो क्या है इसमें, इफ कंडीशन पहली कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन, देन यहाँ अगेन इफ एल्स कंडीशन हो, ठीक। तो ये हमारे, और देन एल्स, तो हमारा ये इफ एल्स लेटर हो गया। लेट से मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, यूजर से मुझे एक वेरिएबल लेना है 1 से लेकर 7 तक, और 1 से लेकर 7 तक जो भी वो डाले वैल्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डे प्रिंट करना है। लाइक अगर उसने 1 डाला है तो मंडे, अगर वो 2 डालता है तो ट्यूसडे, देन 3 डालता है तो वेडनेसडे। इस तरह से मुझे ये करना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट नंबर या डे, और मुझे क्या करना है, ये वैल्यू यूजर से लेनी है सीन डे। मुझे इफ एल्स लेटर लगाकर क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है कौन सा डेज है। मैं पहली कंडीशन लेता हूँ, इफ़ ए इक्वस टू 1 है, तो मुझे क्या करना है, मंडे प्रिंट करना है, सी आउट एंड लाइन मंडे, देन इफ एल्स अगेन, अगर ए की वैल्यू 2 हो तो क्या हो जाए, ट्यूसडे। देन अगेन इज एल्स इफ, तो ये हमारे पास मिल गया, हमारे एक नंबर ऑफ डेज बताने वाला, मतलब कौन से डिश पे कौन सा डेज है, ठीक। तो अब मैं इसे रन करूँ, देयर इज ए प्रॉब्लम हियर। तो मैं इसे रन करूँ अब, तो हमें मिलेगा, मुझे यहाँ वैल्यू डालनी है, लगे 4, तो हमारे पास थर्सडे 4 पर थर्सडे मिल गया। देन मुझे 8 डालूँ तो संडे, ठीक। और इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ए की वैल्यू मतलब डे हमें 1 से लेकर 7 तक डाल दे, तो हमारे बाउंडेशन में ही हमारे मिल जाएंगे, ठीक। तो हम सीधे अब चलते हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट में लगभग ऐसे ही है, इफ एस लेटर को वो करता है। देखते हैं हम क्या है मेरे पास, ये है। तो स्विच में क्या है, स्विच एक्सप्रेशन मतलब ए, देन केस लगाने हैं हमारे पास। अगर केस ए में आएगा हमारा लाइक डेट केस 1, अगर ए हमारा जो 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, सी आउट मंडे, देन केस सेकंड, केस 2 हमारा हो सी आउट ट्यूसडे, ठीक। अब मैं इसे रन करूं तो मुझे वैल्यू डालनी लाइक डेट, मुझे 4, देन वी गेट ओके ओके। तो ये देखो, ये है फॉल थ्रो। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, तो इसके बाद भी ये जितने भी आउट वो होंगे कंडीशन वो सब प्रिंट होंगी, ठीक। तो इसके बाद मुझे ब्रेक लगाना है ताकि वो आगे एग्जीक्यूट ना हो कोड। देन हियर आल्सो, देन अब मैं इसे रन करूँ तो मुझे वैल्यू डाली लाइक 6, देन वी गेट सैटरडे। अगेन इफ आई रन इट, देन 2 डालूँ मैं, देन वी गेट ट्यूजडे, ठीक।
तो ये हमारे स्विच केस हो गए, स्विच स्टेटमेंट। आज की वीडियो हमने पढ़ा स्विच, इफ एल्स लेटर है, अगर नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ एल्स एंड देन इफ स्टेटमेंट। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज मिलते हैं अगली वीडियो में फंक्शंस लेकर। रिकॉर्डिंग, टाटा, बाय बाय।